Hey students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है आप उसे भी फॉलो करें, प्लस फेसबुक, इंस्टा और अब टेलीग्राम पर भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल मिल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स जहां पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कुछ फेमस बुक्स के राइटर का सॉल्यूशन एंड एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री करवाई जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 आपके सब्जेक्ट साइंस का। साइंस की शुरुआत करें उससे पहले क्या ज़रूरी है कि आपको बाकी सब्जेक्ट टीचर्स से भी एक बार मैं मिलवा दूं। तो ये हैं वो कुछ टीचर्स जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, संस्कृत, हिंदी पढ़ाते हैं। इनका भी साथ है ज़रूरी, तभी हम होंगे कामयाब हमारे एग्ज़ाम्स में और हमें बेहतर सब्जेक्ट का नॉलेज हो पाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है? दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 10। अब मोशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक चैप्टर है। ठीक है? IMP, वेरी गुड। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आपको आने वाली क्लासेस में तो काम आएगा ही आएगा, प्लस आपके डेली लाइफ के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें कई बार मोशन और मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हम देखेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे स्टार्ट हुआ। क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या कि जो गाड़ियों का यूज़ करके आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उसकी पूरी एक स्टोरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। देन हम बताएंगे आपको कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कुछ मेजरमेंट्स करके भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर इंच टेप नहीं है, स्केल नहीं है और हमें कुछ चीज़ों को मेजर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इन मेजरमेंट को जब अपन कर लेते हैं तो उन्हें मेजर किस में किया जाता है, उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, की लेंथ को किस तरह से मेजर किया जाए। मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन को मतलब कि ऐसी कोई लाइन है तो आप इसे कैसे इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। फिर है मूविंग थिंग अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें मूव करती है, और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। क्लियर है? अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन कौन से टॉपिक्स है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, आपको हर एक चीज़ समझ में आती जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मोशन क्या होता है, तो मोशन क्या है? इज द फिनोमिना, ठीक है, इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन ओवर टाइम। ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वो मोशन कर रही है। क्लियर है? अब कोई भी चीज़ मूव कर रही है, अब यहाँ से वहाँ मूव करती जा रही है, लेकिन जब आपको उसका मेजरमेंट करना होता है तो क्या ज़रूरी होता है? तो ये ज़रूरी होता है कि ये देखा जाए कि कोई भी चीज़ कहाँ से चलना शुरू हुई थी। समझ में आई बात या कंफ्यूजिंग लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मोशन का क्या मतलब होता है। तो मोशन का मतलब क्या कि अपनी पोजीशन को चेंज करना मोशन कहलाता है। ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, कि 1 मिनट में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 2 मिनट में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो ये मोशन है। ठीक है? जैसे मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और कुछ माइक्रो सेकेंड्स में मैं यहाँ आ गई, तो मैं क्या करा? मैंने किया मोशन, क्योंकि मैंने अपनी पोजिशन को A से छोड़ करके B पर आ गई। ठीक है? अब जहां पर बात आती है मेजरमेंट की, ठीक है, तो वहां जरूरी हो जाता है कि हमें ये पता हो कि कोई भी चीज कहां से चलना शुरू हुई है। समझ में आई बात? नहीं आई तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूं। ठीक है? क्या हुआ कि एक राज नाम का लड़का था।
ठीक है, कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब वो एक सफेद दुनिया में फंस गया। सफेद दुनिया मतलब सब कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था उसे, क्लियर है। अब वो फंस गया, उसने बोला कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैं कहाँ हूँ, मुझे तो आसपास दूर दूर तक से सफेद ही सफेद दिख रहा है, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए। तो फिर भगवान ने कहा, देखिए आवाज आई उसको, तो भगवान ने कहा कि डरो मत, यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर आओ और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अब वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, यहाँ चला, वहाँ चला, हर जगह बस वो चलता ही जा रहा था, ठीक है। अब वो पूरे सफ़ेद दुनिया में कहाँ से कहाँ गया उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह सफ़ेद ही सफ़ेद था, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और थक गया, बहुत देर तक चलने के बाद, मतलब पूरा उसको दिन हो गया चलते चलते। फिर उसने भगवान से बोला कि भगवान मैं कहाँ पर हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए 2 किलोमीटर कब ख़त्म होंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, और शायद हो चुके हैं 2 किलोमीटर, अब आप प्रभु मुझे दर्शन दे दो। तो भगवान ने बोला कि अच्छा तुम 2 किलोमीटर चल लिए, तो मुझे बताओ कहाँ से चलना शुरू किया था। अब उसने यहाँ देखा, उसने यहाँ देखा, अब हर जगह तो एक जैसा है, वो कैसे बताए कि वो 2 किलोमीटर पर चलना शुरू हुआ है। तो उसने बोला कि मैं कैसे प्रूफ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा कि टेंशन मत लो, एक काम करो, मैं तुम्हें देता हूँ एक ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से तुम चलते रहना, और जहाँ पर भी तुम्हें कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखे वहाँ जा कर के रुक जाना, तो वो हो जाएंगे 2 किलोमीटर। तो फिर उसने बोला ठीक है भगवान। तो उसने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, चलते 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 वो इस पॉइंट पर पहुँच गया, और वहाँ जा कर के उसे भगवान मिले, और भगवान ने उसे रंगीन दुनिया में वापस भेज दिया। तो इस कहानी को कहने का मतलब क्या है कि मोशन तो होता है, लेकिन ज़रूरी है कि जब मोशन हो तो हमें पता हो कि आप किस पॉइंट से चलना शुरू हुए थे, तभी जाकर के आप उसका मेजरमेंट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब कि उसने लगभग 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कवर कर लिया था। समझ में आई कहानी का मतलब? जैसे कि आप ये बोलते हो कि मैं हमारे स्कूल से मेरे घर तक की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। समझ में आई बात? तो मतलब कि आपको कितना चलना पड़ेगा, आपकी बॉडी को कैसे मूव करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को ऐसे मूव करना पड़ेगा कि वो आपके घर से, ठीक है, आपके होम से वो आपके स्कूल तक, ठीक है, चले, ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर। तो मोशन क्या होता है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी रिस्पेक्ट पॉइंट के, ये क्या कहलाते हैं? रिस्पेक्ट पॉइंट कहलाते हैं। किसी रिस्पेक्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ही हम उसका मोशन कहते हैं। रिस्पेक्ट पॉइंट को इसलिए लिया जाता है ताकि हमें समझ में आ पाए कि किसी ने कितना मूवमेंट किया है। क्लियर हो गया? अगर ऐसे ही चलते जाएंगे बिना किसी एक रेफरेंस पॉइंट के तो हमें समझ ही नहीं आएगा। जैसे आपको आपके घर का डिस्टेंस स्कूल तक कैसे पता है? क्योंकि 2 रेफरेंस पॉइंट है, एक है आपका घर, ठीक है, और एक है आपका स्कूल, है ना। 2 रेफरेंस पॉइंट है तो आपको पता है इन दोनों के बीच की आप क्या निकालोगे? डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि मोशन क्या होता है, फिर हमें देखना है कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस का एक छोटा सा यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द 2 प्लेसेस और थिंग्स। 2 चीज़ों के बीच में या 2 प्लेसेस के बीच में ये जो क्या होता है, डिस्टेंस के बीच में जो गैप होता है या स्पेस होता है, ठीक है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? इसी स्पेस को हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे S जो यहाँ तक लिखा हुआ है, तो हम दोनों के बीच में जो स्पेस है वही क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ हूँ और मेरे ही साथ मेरा एक कोई फ्रेंड है जो कि मेरे से 1 हैंड डिस्टेंस पर है, तो 1 हैंड डिस्टेंस का मतलब कि इतना बीच में स्पेस है और वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पेस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? अब चलिए
यहाँ तक तो हम समझ गए कि हमें पढ़ना है मोशन के बारे में और पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में। अब यहाँ मैम ने ट्रांसपोर्टेशन की कहानी कहाँ से शुरू कर दी? तो भाई आप अगर मूव करते हो तो आप अपने पैरों से तो मूव करते ही हो, इसके अलावा आप कैसे मूवमेंट करते हो? इसके अलावा आप गाड़ियों पर बैठ कर के मूवमेंट करते हो, ठीक है, आप साइकिल पर बैठ कर के मूवमेंट करते हो, या आप एक बस से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम पर, ठीक है, क्योंकि आम आदमी क्या करना चाहता है, पैदल नहीं चलना चाहता। अब आजकल ना सभी लोग जल्दी थक जाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि यार हम लोग गाड़ी से चले, अगर हमें शॉप तक भी जाना है तो हम स्कूटी पर बैठ करके जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना इम्पॉर्टेंट है तो उनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है और ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन सी गाड़ी की स्पीड क्या है और वो कितने कम टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है। इसलिए जब भी आप मोशन और डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम मोशन और डिस्टेंस को आगे जब बहुत बड़े हो जाते हैं और तभी स्टडी करते हैं जब हमें जैसे किसी रॉकेट की स्पीड पता करनी है कि कोई गाड़ी कितने स्पीड में कहाँ पहुँचे तो कितने टाइम पर पहुँच सकती है। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए हमें मोशन और टाइम की स्टडी करनी होती है। तो फिलहाल टाइम तो हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में और डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ये जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड द वेरियस मीन्स बाय विच सच मूवमेंट इज एक्यूमुलेटेड, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? गुड का मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर कोई सामान जा रहा है या फिर कोई पर्सन जा रहा है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर कोई पर्सन जा रहा है तो वो जिसकी मदद से जाएगा, ठीक है। वेरियस मीन्स का मतलब कि जिसकी मदद से वो जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हो? जैसे मान लीजिए कि आपको अपने पड़ोसी के घर जाना है, तो आप क्या साइकिल से जाओगे? नहीं, आप पैदल चले जाओगे। अगर आपको मार्केट तक जाना है, आप अकेले हैं और आपके फादर हैं, तो आप जनरली किससे जाते हो? स्कूटी से चले जाते हो। कई लोग साइकिल का भी प्रेफर करते हैं, तो साइकिल से चले जाओगे। अगर आपको फुल फैमिली के साथ जाना है तो जिसके पास कार है वो कार से चला जाएगा, बस है तो बस से चले जाते हैं, क्लियर है। अगर हमें किसी और स्टेट जाना है तो हम जनरली ट्रेन से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं, जिनकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अब कहानी अपन ये समझते हैं कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, क्लियर है। तो भाई सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन की कहानी कैसे शुरू हुई? अब मान लो कि आप बहुत पुराने टाइम पर है जब किसी भी तरीके का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग पैदल चलते चलते जब थक जाते थे तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो वो यूज़ करते थे एनिमल एज अ व्हील ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते थे। जैसे आपने राजा महाराजाओं की कहानी सुनी होगी कि घोड़े पर सवार होकर के एक राजा यहाँ पहुँचा, फॉरेस्ट जंगल की सैर करने गया, क्योंकि पहले उन राजाओं के पास कार तो होती नहीं थी, ना बाइक होती थी, तो वो किससे जाते थे? पैदल जाएंगे अगर तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए वो किसका यूज़ करते थे? एनिमल्स का। और एनिमल्स में भी जनरली किसका यूज़ किया जाता था? ऑक्स, हॉर्स, कैमल, ठीक है। जहां पर जो अवेलेबल होता था उसकी मदद से वो जाते थे। अब इनमें सबसे ज़्यादा हॉर्सेस का यूज़ होता था। जैसे कि कहीं पर वॉर हो रही है, ये युद्ध हो रहा है दो राजाओं के या दो डायनेस्टीज़ के बीच में, तो जो उनके सैनिक थे, ठीक है, जो उनके सोल्जर्स थे, वो किसकी मदद से जाते थे? वो जाते थे किसकी मदद से? हॉर्सेस की मदद से, क्योंकि एज कंपेयर टू ऑक्स और कैमल ये जो स्पीड होती है हॉर्स की वो सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो चलिए ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई। अब उन लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, हम हॉर्स की मदद से इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन अब तीन दोस्त साथ में जाना चाहते हैं, या फिर उनकी जो प्रिंसेस होती थी या क्वींस होती थी उनको जाना है। अब प्रिंसेस और क्वींस के तो नखरे बहुत होते हैं यार, धूप में नहीं जाना, ऐसे अभी नहीं, पुराने टाइम से ही होते हैं। तो फिर राजा महाराजाओं ने सोचा, या फिर उन्हें कॉन्सेप्ट आया व्हील का, ठीक है। तो इसके बाद क्या बनी? इसके बाद बनी
व्हील कार्ट, तो व्हील कार्ट की कहानी तो थोड़ी अलग है। इन्वेंशन ऑफ व्हील पहले ही हो चुका था, ठीक है। सो जब इन्वेंशन ऑफ व्हील था तो उसकी मदद से फिर इन हॉर्सेस के साथ में लगा दिया गया कार्ट, ठीक है। हॉर्सेस के साथ में, काऊ के साथ में, कैमल के साथ में, इस तरह से कार्ट बना और इसी की हेल्प से रथ बन गए। रथ तो समझते होंगे ना, बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे आपने, इंडियन मूवीज में तो देखते ही होंगे। तो उसमें बग्गियां बनाई गई और इन बग्गियों को कौन चलाता था? ये सारे एनिमल्स चलाते थे, ठीक है। तो इसकी मदद से ये बहुत सारे काम करने लगे, इसकी मदद से ये गुड्स को सप्लाई करने लगे, इसकी मदद से ये लोग, इसमें 2-3 लोग एक साथ बैठ करके जाने लगे। जहाँ पहले एक घोड़े पर सिर्फ एक इंसान बैठता था, अब एक घोड़े की मदद से 2-4 लोग एक ही कार्ट पर बैठ करके चले जाते थे। तो यहाँ पर तो हमने कुछ ऐसी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल या गुड्स के लिए है। आपने रथ और तो देखे ही होंगे, ठीक है, या फिर और तरीके के कार्ड्स देखे होंगे जिसमें कि बहुत सारी लड़कियां बैठ करके जाती हैं या फिर लड़के भी बैठ करके जाते हैं, ऐसा नहीं लड़कियां ही बैठे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आपने इमेजेस ऑलरेडी देखी हुई होंगी। तो भाई व्हील के इन्वेंशन से ही ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो पाई थी। क्लियर है? तो भाई पहले लोग पैदल जाते थे, फिर एनिमल्स पर बैठकर जाने लगे और फिर क्या हुआ, फिर इस तरह से व्हील्स बन गए, व्हील की मदद से कार्ट्स बन गए। अब देन उसके बाद हुआ इन्वेंशन ऑफ साइकिल, ठीक है। तो इन्वेंशन ऑफ साइकिल जो सबसे पहले हुआ था कुछ इस तरीके का हुआ था, जिसमें आप देखो सबसे पहले क्या था, एक बड़ा सा बड़े बड़े टायर्स हुआ करते थे और बैठने की सीट्स काफ़ी कम थी। सो इसमें मेटल स्ट्रक्चर और व्हील दोनों को लगाया गया, है ना। और ये भी अगेन लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम में आता था। और इस तरह से लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर उनका जो मूवमेंट है, उनका जो मोशन है, वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। फिर उसके बाद हुआ इन्वेंशन ऑफ मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल कैसे होती है? तो मोटरसाइकिल जिसमें कि व्हील पे और एक छोटी सी मशीन और मेटल स्ट्रक्चर की मदद से इसको बनाया गया, ठीक है। ये क्या हुआ, बाकी सारे से थोड़ी ज़्यादा स्पीड देती थी, ठीक है। ये 100 to 150 किलोमीटर डेली ट्रांसपोर्ट के काम अभी भी आती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन का? तो आप सभी जानते हैं कि कार होती है। तो कार का इन्वेंशन कब हुआ था? कार का इन्वेंशन जो है वो 1886 में हुआ था, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर है, ठीक है। सो सबसे पहले तो 3 व्हील्ड बेंज बनी थी, ठीक है, कुछ इस तरीके की थी वो, है ना। तो 3 व्हील्ड बेंज का सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था। और किसने ये इन्वेंट किया, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। सो एग्जैक्टली हु इन्वेंटेड द ऑटोमोबाइल इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन। अर्लियर अकाउंट्स ऑफन गैव क्रेडिट टू कार्ल बेंज फ्रॉम द जर्मनी फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट ट्रू ऑटोमोबाइल इन 1885 एंड 1886, ठीक है। 85 और 86 में सबसे पहले इस तरीके के ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन माना जाता है, ठीक है। अब ये जो कार है, ये लोग क्यों यूज़ करने लगे? आप सोचेंगे यार बाइक है, साइकिल है, कार क्यों यूज़ करने लगे? तो बेसिकली स्टेटस ऑफ सिंबल होता था पहले, ठीक है। स्टेटस हमारा अच्छा है, हम ज़्यादा रईस है, ऐसे लोग पहले कार का यूज़ करते थे। लेकिन अब ये हमारी आम ज़रूरतों में आ चुका है, क्योंकि अब पूरी की पूरी फैमिली वर्किंग होती है या फिर आजकल सभी इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो भी कार को ले पाए, ठीक है। अब लेकिन फिर भी इंडिया में कई जगह पे कार नहीं होती तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास और भी सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। अब नेक्स्ट और किस तरह से हम ये मोशन या फिर डिस्टेंस का मेजरमेंट को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन बना देती है? ट्रेन। ट्रेन की जब आप स्टडी करते हो तो हमें ये पता होना चाहिए, या फिर जब आप रेलवे स्टेशंस पे जाते हो तो आप क्या देखते हो, वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि ये वाली जो ट्रेन है ये इतने बजे आएगी, ठीक है। तो ये कैसे पता कर लेते हैं वो लोग? तो वो पता कर लेते हैं डिस्टेंस से, ठीक है, और स्पीड से, कि कोई ट्रेन कितनी स्पीड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये सब एनालिसिस कर लिया जाता है। तो वो कहानी हम आगे सीखेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ मोशन के बारे में और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ट्रेन भी एक ज़रिया है या फिर ट्रेन भी एक वे है जिसकी मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सो अगर ट्रेन के इन्वेंशन की बात करें, ठीक है, तो ये 1804 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। रिचर्ड ट्रेविथ इसके इन्वेंटर थे,
ठीक है, आप जिनकी फोटो देख ही पा रहे हैं। सो इन्वेंशन ऑफ ट्रेन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। अब भाई ये बहुत सारे लोगों को भी बिठा लेती है ट्रेन और गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। जैसे पहले गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने में मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर भेजना हो तो कई घंटों या दिन लग जाते थे, लेकिन ट्रेन की मदद से क्या होता है, बहुत ही कुछ 2-3 आवर में या एक आधे दिन में ही क्या होता है, आपका बहुत सारा बल्क में सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पहले कब डेवलप हुआ था, तो ये डेवलप हुआ था 1832 में, रॉबर्ट एंडरसन ने इसे डेवलप किया था। तो ये फर्स्ट इमेज है जिसके थ्रू उन्होंने इसे बनाया था, डेवलप किया था। ये कुछ इस तरीके की व्हीकल थी। ठीक है, जो अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होता है, व्हीकल दैट आर ईदर पार्शियली और फुल्ली पावर्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर। वो सारे व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलते हो, मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो, इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी कहते हैं। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का, या हम कहें कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक वे ये भी है। ठीक है, एंड देन आते हैं एरोप्लेन। तो अब एरोप्लेन की कहानी जानी जाए तो सबसे पहले जो एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 17 दिसंबर 1903 को। ठीक है, सो सबसे फेमस है राइट ब्रदर्स। ठीक है, जो कि थे विल्बर एंड ऑरविल राइट, मेड 4 brief flights at Kitty Hawk with their first powered aircraft. ठीक है, the Wright brothers had invented the first successful airplane. उसके पहले भी कई लोगों ने इन्वेंशन किया, लेकिन राइट ब्रदर्स जो थे जिन्होंने सक्सेसफुल एरोप्लेन का इन्वेंशन किया, कुछ इस तरह से वो उस पर बैठ करके उन्होंने इसको ट्रायल किया था। समझ में आई बात। तो चलिए, ये तो हमने कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया। अब ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे कि मैम साइंस में क्या कर रही हैं, तो हमें पता है कि साइंस तो हर जगह है। हमें पता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मतलब मोशन हो रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। हमें तो स्टडी इसी की करनी है ना कि ये मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि मोशन होता किस किस वजह से है। तो मोशन जो है उसका मतलब है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना। तो अब पैरों से तो आप जा ही सकते हो, साथ ही साथ इतने सारे वेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसकी मदद से हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो बस की स्पीड है ये इतनी है तो ये इतनी देर में कहाँ पहुँचेगी, या फिर ये ट्रेन की स्पीड इतनी है तो ये कितने किलोमीटर कवर कर सकती है। ये सारे तरीके के क्वेश्चंस जो है ये हमें पढ़ने को मिलते हैं, आगे हमें इनकी स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन को भी जानना ज़रूरी है। तो भाई ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हम ये देखने वाले थे कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हम ये सारे चैप्टर में सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, क्या अलग अलग तरीकों से मेजरमेंट पहले के ज़माने में किया जाता था, और हम अगर स्केल या फिर इंच टेप का यूज़ ना करें तो किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं लेंथ का। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें अब आप पढ़ेंगे हमारे साथ हमारे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। क्लियर है। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए और हमारे जो पुराने चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं उन्हें ज़रूर पढ़िए। कैसे देख पाएंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, और अदरवाइज आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो magnetbrains.com पर जाइए और सेलेक्ट करिए CBSE इंग्लिश मीडियम, और इसके बाद क्लास 6 जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको अलग अलग फोल्डर दिख रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल साइंस पढ़ना है बाय सुरभि तिवारी तो वॉच नाउ किया। वॉच नाउ करते साथ ही एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें नीचे क्या दिख रहा है, चैप्टर वाइज वीडियोस। तो जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके सारे टॉपिक्स वहाँ दिए गए हैं, तो उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो ओपन हो जाएगा, तो जिसे स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो पसंद आएगा, समझ आएगा। जब आपको वीडियो समझ आ जाए, पसंद आए, तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें बताइए। और एक अच्छी न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अब ला चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है ताकि 6th क्लास से 12th क्लास तक के सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एंड हमारा जो मेन चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, ये तो आप जानते ही हैं 100% फ्री क्लासेस देता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। तो जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए ताकि आपके साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। हम मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।